हेलो दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बैचिंग प्लांट में रीडिंग कैसे लेते हैं जब उसका कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग कैलिब्रेशन हाउ टू टेक रीडिंग, उसका एक वीडियो डाला हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम कैसे टॉलरेंस निकालते हैं, कैसे पता करते हैं बैचिंग प्लांट ओके है कि नहीं है। तो टॉलरेंस दिया हुआ है यहाँ पे IS 456 2000 में अगर देखें तो उसमें सीमेंट का टॉलरेंस ±2%, सैंड का, एग्रीगेट का और वाटर का ±3%, और एडमिक्सचर का भी ±3% है। कि अगर हम ये टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब है कि अगर हम बैचिंग प्लांट में लोड कर रहे हैं एग्रीगेट, तो 1000 kg अगर हम लोड कर रहे हैं तो ±3% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। +3% हो जाए 1000 का चलेगा, -3% हो जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर डेविएशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा और होमोजीनियस मिक्स हमें नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन मिक्स। तो उसके लिए हम हर 3 महीने में अपने बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन कराते हैं, देखते हैं कि जो बैचिंग कर रहा है हमारा बैचिंग प्लांट, जो लोड ले रहा है वो विद इन टॉलरेंस है या नहीं। तो रीडिंग कैसे लेते हैं वो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो देख सकते हैं। उन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे सीमेंट का। सीमेंट की अगर बात करें तो हमें पता है जो एक्चुअली साइट पे बैचिंग प्लांट है उसमें हम 0.25 क्यूमेक का लोड बनाते हैं। मतलब एक बार में जो उसमें ड्रम है, एक बार वो मिक्स करेगा 0.25 क्यूमेक, उसको मिक्स करके वो मिलर में भर देगा, फिर बनाएगा 0.25 का क्यूमेक का बैच, उसको भर देगा, फिर 0.25 का बनाएगा। तो ऐसे लोड बनाता है वो, और मिलर में 6 MQ आता है। तो ऐसे कंटिन्यू वो बना बना के बैचिंग प्लांट से और ट्रांजिट मिलर में भरता जाएगा। 6 MQ जैसे हो जाएगा तो उसको रवाना कर देगा, फिर दूसरा मिलर आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि हमें 0.25 MQ का एक बैच बनाना है। तो 0.25 MQ में लगने वाला क्वांटिटी, जैसे 1 MQ में हमें सीमेंट हम दे रहे हैं 432 kg, तो 0.25 में उसका 1/4 हो जाएगा। तो मतलब हमें करीब 100 या 105 108 बैग एक बार में वेट करना है। तो उसी के हिसाब से हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें 1000 kg एग्रीगेट का ले लेते हैं और इसका सीमेंट का ले लेते हैं 300 kg, चूँकि हम 1 MQ में 432 kg डाल रहे हैं, तो 0.25 के लोड में तो हमारा 108 kg ही आएगा। तो 108 kg एक बार में उसको वेट करना है, तो 300 तक ले लेते हैं। वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है 300 तक कभी, लेकिन 300 तक लेके देख लेते हैं। तो बात करें अगर, तो रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोड करते हैं, उसमें रीडिंग लिखते जाते हैं और फिर उसी लोड को अनलोड करते हैं और उसका भी रीडिंग नोट करते जाते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले लोडिंग में देखें तो पहले नंबर पे 0 20 kg लोड किए, 40 kg, 60 kg, 80 kg हम इस तरीके से लोड करने वाले हैं। तो ये तो एक्चुअल लोड हो गया 300 kg तक, और ये हम लोड करने के बाद जो रीडिंग आई एक्चुअल 100, 120, 140, 160, 181 डेविएशन आया, जैसे 200, 220, 240, 260, 280, 300। तो ये लोडिंग हो गया और फिर ये अनलोडिंग, इधर से हम अनलोडिंग चालू करेंगे। तो नीचे से रीडिंग लिखेंगे 300, अनलोड किया, एक बाँट हटाए, सिंपल बाँट रहते हैं जो दुकानों में यूज करते हैं 20-20 kg के, 50-50 kg के। 20 kg का एक बाँट हटाए 280, 260, फिर एक बाँट हटाए तो 240 रीडिंग आई, 221। ये रीडिंग हमें दिख रही है वहाँ पे बैचिंग प्लांट में जो मशीन लगी है वहाँ पे डिस्प्ले होती है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं कैसे रीडिंग लेते हैं। 180, 160, 140, तो ये अनलोडिंग का आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। लोडिंग का हो गया, अनलोडिंग का हो गया ये। अब हम लेते हैं एवरेज, लोडिंग और अनलोडिंग का एवरेज ले लिए यहाँ पे, तो ये एवरेज रीडिंग आई है। एवरेज कैसे, एक बार देख लो।
ये लोडिंग है, ये अनलोडिंग है, दोनों का एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते गए, तो ये एवरेज आ गया रीडिंग हमारी, ये एवरेज रीडिंग आ गई। अब एक्चुअल तो हमारा वेट ये आना चाहिए था और एवरेज जो आया है लोडिंग अनलोडिंग वो ये आया है, तो इसमें से इसका डिफरेंस कितना है, मतलब कितना डेविएशन है, तो ये डेविएशन आ गया। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब इस डेविएशन से हम निकालेंगे कितना परसेंट डेविएशन है। जैसे ये 220 आना चाहिए था यहाँ पे वेट, और डेविएशन आया है हमारा 0.5 का माइनस में, क्योंकि 220 में से माइनस किए 220.5 जो एवरेज वैल्यू है, तो माइनस 0.5। अब इसका हम परसेंट निकालेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 220 का इंटू 100, कितना परसेंट डेविएशन है, तो ये हमारा कुछ आ रहा है 0.227। ओके, बाकी तो 0 है, एक्यूरेट है। तो हमारा यहाँ पे इसका ओवरऑल एवरेज लेने पर आया है हमारा 0.032%, मतलब इसमें कितना डेविएशन हो रहा है, 0.032, और हमारा टॉलरेंस कितना है एज पर IS कोड ±2% सीमेंट में, मतलब ओके है। इसके बाद ऐसे ही आगे ये हम कर रहे हैं वाटर का, वाटर में ±3% होता है, तो वाटर में ऐसे ही हम देख लेते हैं कि 0.25 के लोड में हमें कितना केजी वाटर लगना है। अगर 50 केजी ही लगना है तो हम इधर 140 केजी परफॉर्म कर दिए, क्योंकि हमें उससे आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें 0.25 m³ का ही लोड बनाना है, मिक्सर का कैपेसिटी ही एक बार में उतना है। तो 1 m³ में बेशक हमें 800 लीटर या 500-700 लीटर जो लगे, लेकिन हमें 0.25 m³ का बैच बनाना है, तो उसके हिसाब से हम पानी यहाँ पे ले लिए। तो 140 केजी का लिए हैं लोड। तो पहले ये तो नॉर्मल वेट हो गया, ये हम लोड किए तब क्या डेविएशन रहा, और ये अनलोड किए तब क्या रहा, दोनों का एवरेज ये है, डिफरेंस ये है, और इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल का परसेंटेज में डिफरेंस ये है, और फिर इस सब का एवरेज 0.364 आया है, जो कि 3% से कहीं ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ भी हमारी ओके है। और अगला देखते हैं एग्रीगेट, तो वही है सिंपल वेट, लोडिंग किए, ये अनलोडिंग का है, दोनों का एवरेज, स्टैंडर्ड से डिफरेंस, मतलब 20-20 केजी से जो ये रखे हैं, इससे डिफरेंस दिखाया है, और ये डिफरेंस का परसेंटेज, और फिर इन सब का टोटल और डिवाइड बाई जितनी नंबर ऑफ हमारे वेट थे, कितने थे, सपोज़ करो ये यहाँ पे है 50, तो डिवाइड बाई 50, तो एक एवरेज वैल्यू निकल के आई 0.022%, और हमारा टॉलरेंस कितना है 3%, तो ये भी हमारा ओके है। तो ऐसी बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन होता है। रीडिंग कैसी लेते हैं वो पार्ट 1 में वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये दूसरा वीडियो है। तो ऐसे बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन होता है, और ये कैलिब्रेशन करता कौन है, सर्टेन ऑथराइज्ड पार्टी आती है, कैलिब्रेशन करती है, डेटा लेके जाती है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर बैचिंग प्लांट यूज़ कर रहा है वो भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उस पर बिलीव नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी आएगी, चेक करेगी, रीडिंग लेके जाएगी, क्लाइंट हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोगों के पास भी रीडिंग रहेगी। फिर लास्ट में जब वो रीडिंग जाएगा, वो सर्टिफिकेट देगा, तो उसमें हम मैच करेंगे कि ओके है कि नहीं है, वो सर्टिफाई कर देंगे कि भाई, और परमिशन दे देंगे कि ठीक है कंक्रीट उससे बना सकते हैं। तो ये हमारा कैलिब्रेशन है। अब कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत क्या है, कंटिन्यू अगर कंक्रीट बना रहा है बैचिंग प्लांट तो मशीन है, दिक्कत आ सकती है। तो एक सर्टेन टाइम लिमिट है कि हर महीने
या हर 3 महीने में, डिपेंड ऑन क्लाइंट, हमें कैलिब्रेशन कराना है और देखना है कि ताकि क्वालिटी ऐसी हो रहे कि जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी कंक्रीट बैचिंग प्लांट बना रहा है वो एज़ पर डिज़ाइन मिक्स है और प्रॉपर रेशियो के साथ है। आई होप वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालांकि ऐसा कोई मोटिव नहीं है, ये केवल अपनी नॉलेज लोगों को पता चल सके। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करें तब भी लेकिन वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।